अक्टूबर को होने जा रहे हल्का रानिया के लिए चुनाव, और इन चुनाव में हल्का रानिया से आपके जाने पहचाने, आपके दुख दर्द को समझने वाले, आपके कंधे से पहचाने, आपके दुख दर्द को समझने जिनका चुनाव निशान हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ आज आपने रोड शो निकाला, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आज हमारा रोड शो था जी, तो उसमें सभी रानिया के लोग, रानिया विधानसभा के, कोई बाहर के नहीं थे जी, सभी यहीं के लोकल कार्यकर्ता, आम गरीब आदमी सब आए हुए थे। और बढ़िया गांव के अंदर बहुत अच्छा लोगों का रुझान भी मिला और आशीर्वाद भी मिला, जिससे हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे वोटों से, मार्जिन से ये विधानसभा जीतेंगे। नहीं, सभी रानियां मेरा परिवार है और हर गांव से और हर घर से मेरे को वोट आ रहे हैं। एक कोई जाति का और का मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये रानियां मेरा परिवार समझ के मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं भी चक्का गोंदा घोड़ावाली टिंगड़ा इस साइड के जो प्रजापति समाज के वोट है उसमें से 60% वोट तो मेरे। ना, ये तो फेल आदमी है, ऐसे ही कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं मेरा इलाहाबाद में 10,000 वोट है, कभी कह रहे हैं मेरे उचाना में 10,000 है, कभी कह रहे हैं मेरे सरसा में 10,000 है। अगर इनके इतने वोट हो, एक ये बिरादरी में फोकस कर रहे हैं, अगर इतने वोट हो तो हर जगह हार के क्यों आ रहे हैं? हर विधानसभा में हार रहे हैं, जीत कहाँ रहे? अभय सिंह चौटाला नहीं, ये तो देवीलाल परिवार सारा इकट्ठा ही है, अलग है था ही नहीं कभी। एक दूसरे को वोट लाते हैं, आज से 40 साल से पहले से लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं और इंडियन पार्टी, इन्होंने लोग कह रहे हैं भी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं लोग। ये देवीलाल परिवार हमेशा से बी टीम रहा है इसका, बीजेपी का। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? लोकदल के साथ, देवीलाल परिवार के साथ मेरी मुकाबला है। कितनी लीड लेने जा रहे हो रानिया शहर के अंदर? कम से शहर के अंदर, हाँ जी, शहर के अंदर कम से कम मेरे को 9,000 या 10,000 वोट आएंगे। नहीं, सारा रानिया विधानसभा ही मेरा परिवार है। हर गांव में आ रहे हैं मेरे को वोट, हर गांव में मैं जीत के आ रहा हूँ। अकेला चक्का भुना इनकी बात नहीं है। तो देवीलाल पहले कहते थे कि कांग्रेस सत्ता बगैर नहीं रहती जी, और कांग्रेस आज सेंटर में और हरियाणा में 10 साल से सत्ता से बाहर है जी, पर देवीलाल परिवार सत्ता बगैर नहीं रह सकता। ये कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी किसी के साथ। पहले गोपाल कांडा को गाड़ी निकालते थे, फिर उसके साथ गठबंधन कर लिया। पवन बेनीवाल के साथ इनकी नहीं बनती थी, एक दूसरे के साथ कट्टर हो गए थे, फिर ये इकट्ठे हो गए। डवाड़ी में ये इकट्ठे हो गए, आदित्य के साथ नहीं बनती थी, अभय सिंह की मिसेज को हराया था, फिर भी इकट्ठे हो गए। इनके लिए सत्ता प्रमुख है, आम आदमी की काम का और का इनको कोई मतलब नहीं है। और आज के टाइम में देवीलाल परिवार सिरसा जिला में हार रहा है और मेरे को आशंका है भी यहाँ का चुनाव शांतिपूर्वक नहीं होगा। हो सकता है 90 वाली घटना दोहराई जाए। ये लोग हारते हुए हर प्रकार के तकंडे अपनाएंगे और मेम वाली घटना भी कर सकते हैं। ये गोपाल कांडा ने किसानों को पाली बैठा था, किसानों को आज गोपाल कांडा के साथ अभय सिंह चौटाला गठबंधन करती है। ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये पीछे जब अभय सिंह का लड़का चुनाव लड़ रहा था तो गोपाल कांडा लोगों को फोन कर करके इनको वोट डला रहा था। चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं कि मेरे 15,000 वोट है, इलाहाबाद सेक्टर में मैं है नहीं, कहीं 200 400 500 वोट होंगे और कहीं वोट है नहीं। हराने वाले थे तो ये 35 साल 40 साल हो चुनाव लड़ते हुए पहले जीत जाते। कहीं कोई वोट नहीं है इनका, हवाबाजी है और 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किया हुआ है और वो उससे लोगों का चुनाव मैनेज कर रहे हैं और कुछ नहीं इनके पास। कितने गांव में आपने रोड शो निकाला था? ये कम से कम 38 गांव का आज रोड शो था हमारा। लोगों का कैसा जन समर्थन मिल रहा है? भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। हर गांव से जीत के आऊंगा, हर बूथ से जीत के आऊंगा मैं। 186 बूथ से ऊपर है और हर बूथ में जीतूंगा मैं। कुछ लोग
सुनने में आए पैसे वाले हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला चौधरी देवलाल परिवार से संबंध रखते हैं, तो एक छोटे से घर वाला व्यक्ति, आम जो टाइम पास करने वाला व्यक्ति, उनके साथ कैसा मुकाबला करेगा? जनता मुकाबला करेगी। मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है, आम जनता, आम वोटर लड़ रहा है, गरीब जनता लड़ रही है मेरा चुनाव। मेरे पास पैसे कहाँ है? सब लोग 100 200 500 रुपए इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे हैं मेरा, और अब खुद के साधनों से खुद से प्रचार कर रहे हैं। दीप जी, आप ये बताइए, पीछे भी आपने कोई चुनाव लड़ा था क्या? हाँ, मैं तो चुनाव लगभग 25 साल से लड़ रहा हूँ। सन 2000 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा जी। खारिया जोन था 8 नंबर जी। और अभी वो रानिया में आ गया। तो उस टाइम में जो जोन था, आधा जोन रानिया का था और आधा रोड़ी का था। तो उसमें लोकदल की सरकार थी, टटके मैंने चुनाव लड़ा। 25 साल की उम्र थी उस टाइम में। उस टाइम में तो ये बूथ पे उसमें नॉमिनेशन नहीं भरने देते थे, कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने देते थे। उस टाइम में भी मैं 8700 वोट लेके गया और बहुत लोगों ने मेरी मदद की। उसके बाद फिर मैंने चुनाव लड़ा 2005 में अभय सिंह के मुकाबले में। तो उस टाइम में मैं 8400 वोट लेके गया, अभय सिंह 10,200 लेके गए, कांग्रेस 2000 कांग्रेस के लेके गई थी। तो डट के मैंने मुकाबला किया और अकेला था, एक गाड़ी भी नहीं थी उस टाइम में। पैदल प्रचार कर करके इनके साथ मुकाबला किया मैंने। मैं तो वो थोड़े से वोटों से चौटाला गांव में डाउन रह गया, इसलिए हार गया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ 2009 में ट्राई किया रानिया से। तो रानिया से फिर वो बात बनी नहीं और मेरा थोड़ा सा चुनाव मैनेज हुआ नहीं। और फिर मैंने डवाड़ी चुनाव लड़ा, तो उसमें मेरे को वोट कम आए थे विधानसभा। और उसके बाद में फिर मैंने पैक्स का चुनाव लड़ा। उसके बाद में फिर मैं 2012 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और 14 में डवाड़ी की टिकट मांग रहा था मैं। तो उस टाइम में मेरे को टिकट नहीं मिली। कोई एक मेरा छोटा सा केस था, उसकी मैं जेल को चला गया और जेल के बाद आया तो आने के बाद गाँव वालों ने मेरे को सरपंच बनाया। 6-7 साल सरपंच रहा मैं, अच्छा काम रहा। पिछली बार 19 में यहाँ से मैं टिकट मांग रहा था, बीजेपी की टिकट नहीं दी। फिर इस बार मैंने जनता की टिकट पे चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर भगवान की दया से आप जीतते हो तो पहली प्राथमिकता रानिया के लिए क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी रानिया विधानसभा में, रानिया के अंदर उपमंडल का दर्जा। मेरी कोशिश रहेगी पूरी। नहरी पानी लेना, घग्गर नदी है जो, इसके दोनों तरफ जो राजस्थान बॉर्डर तक जाता है, रोड बनाना। और ये टूरिज्म ओटू को बनवाना, जहां पर्यटक आए और यहाँ का विकास बढ़िया तरीके से हो। और रानिया के विधानसभा के अंदर कैरवाड़ा गांव को तहसील बनाने की मेरी कोशिश रहेगी और एक मोटापनी वाला को तहसील बनाने की कोशिश रहेगी। इनकी इतना टाइम होगा, लोकदल के व्यक्ति जीत रहा था जी। 70 साल से 40 साल से लोकदल का ही व्यक्ति जीत रहा है। और अगर इतना विकास हो गया तो अभी फिर ये विकास के क्यों डंडारा पीट रहे हैं, क्यों वोट मांग रहे हैं कि हम आगे विकास करेंगे। इनसे एक ओटू से करीवाड़ा से बणी तक रोड नहीं खुली जी। बणी में इनसे बस स्टैंड नहीं बना, जीवनगर में बस स्टैंड नहीं बना, खारिया गांव में इनसे बस स्टैंड नहीं बना, मोटापनी वाला में अनाज मंडी नहीं बनी इनसे आज तक। ये कहाँ का विकास करेंगे? ये खुद का विकास कर रहे हैं। 70-80 साल पहले देवीलाल चौधरी देवीलाल के पास 100 एकड़ जमीन थी, 100 क्योंकि मैं तो पड़ोसी हूं इनका। और आज इनके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। किसान, इन्होंने किसी किसान का विकास नहीं किया, सारा का सारा किया तो खुद का विकास किया है। रानिया विधानसभा में तो ओम प्रकाश चौटाला विधायक बन गए, रोड़ी थी, अभय सिंह बन गए। फिर अभय सिंह ने अपने बेटे को जिला परिषद बना दिया। फिर अभय सिंह ने अपने लड़के को रोड़ी में रानिया विधानसभा में चुनाव लड़ा रहा है जी। और रणजीत सिंह अपने पोते की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस परिवार को, देवीलाल परिवार को इस बार सरसा की जनता हराएगी। ये ठगबंधन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको डट के इनके जो पब्लिक है मुकाबला करेगी और हराएगी। और मेरे को ये आशंका है कि देवीलाल परिवार हारता हुआ महम की घटना दोहरा सकता है। यहाँ रानिया हल्के में नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्हीं परिवारों का बढ़ाया हुआ है। अगर ये रोकना चाहते तो रुक जाता। और इन्होंने सबसे ज्यादा रानिया के अंदर थाने की राजनीति की है और जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो थाने की राजनीति में बंद कर दूंगा, ये होने ही नहीं दूंगा। ना गलत करें और ना गलत किसी पे होने देंगे। क्या नशा भी जड़ से खत्म कर दोगे? बिल्कुल करेंगे जी, वो अकेले से नहीं होगा, सारी जनता के सहयोग से होगा। आपने रानिया को ही क्यों चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि मेरी ये कर्म भूमि है।
जन्मभूमि मेरा आसाखेड़ा है, पर ये रानियां मेरी कर्म भूमि है। जब मैं 25 साल का था तो उसी टाइम में यहाँ पहला चुनाव मैंने लड़ा था और लोगों ने मेरी तहे दिल से मदद की थी। देखो रानियां मेरा परिवार है और मैं मेरे सारे परिवार से अपील करना चाहता हूं भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, सेब के निशान पे मोहर लगाइए और अपना सेवक चुनिए जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं और हम एक दूसरे के मिलके और रानिया का विकास कार्य कर सकें। का निशान है 9 नंबर पे है और ज्यादा से ज्यादा मेरे परिवार के लोग रानिया के उस पे मोहर लगाएं, बटन दबाएं, जिससे जीत अपने बेटे की, भाई की जीत सुनिश्चित करें और देवीलाल परिवार को हराने का काम करें।